स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नीलेश जो कि एक्सेल में मैं MS एक्सेल पर आधारित प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल मैंने MS एक्सेल में डेली इनकम एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम की प्रोग्रामिंग की है। यह सॉफ्टवेयर समस्त स्कूलों के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि जैसे जो स्कूल का जो डेली की इनकम होती है और जो एक्सपेंस होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है। इसमें बहुत ही आसानी से आप एंट्री करेंगे और एंट्री करते बराबर ही ऑटोमेटिक यहाँ रिपोर्ट जनरेट होने लगेगी, समरी बनने लगेगी, बैलेंस शीट बनने लगेगी, रिसिप्ट और वाउचर प्रिंटर के लिए बनने लगेंगे। ठीक है, इसी तरीके से इसमें सारे ऑप्शन दिए गए हैं और ऑटोमेटिक ही इसमें होगा। केवल हमें क्या करना होगा, एक बार ट्रांजेक्शन करना होगा। ठीक, डेली इनकम एंड एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम की सीरीज में यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूँ, जिसके पार्ट 1 में मैंने इंट्रोडक्शन बताया था सॉफ्टवेयर का कि इसमें किस तरीके से सॉफ्टवेयर को बनाया गया है, क्या क्या इसमें ऑप्शन दिए गए। पार्ट 2 में मैंने ट्रांजैक्शन फॉर्म के माध्यम से ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं उसके बारे में बताया था। जैसे ट्रांजैक्शन कैश का ट्रांजैक्शन होगा तो भी हमें उसी जगह पर करना है, एक ही मतलब फॉर्म के माध्यम से ही करना है, और अगर कैश का ट्रांजैक्शन होगा तो भी फॉर्म के माध्यम से ही करना है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां से वो वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो ट्रांजैक्शन है फॉर्म के माध्यम से तो करके देख लिया हमने। अब नॉर्मल हम ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। यदि हमें फॉर्म के माध्यम से ट्रांजैक्शन करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, ट्रांजैक्शन करने में कोई समस्या आती है, या कुछ लोग होते हैं जिनको नॉर्मल एक्सेल की शीट में काम करना ज्यादा पसंद होता है, ठीक है, तो उनके लिए ये ऑप्शन दिया गया है कि आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, नॉर्मल एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे मैं बताता हूं आपको। इसके लिए हम फाइल को ओपन करेंगे। आप एक चीज देखिएगा कि ये नॉर्मल एक एक्सेल की शीट होती है, इसमें प्रोग्रामिंग की गई होती है। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं होता है, प्रोग्रामिंग के माध्यम से बनाया होता है, मगर हमारे डेली के जो काम होते हैं इसके माध्यम से बहुत ही आसानी से हो जाते हैं और ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। जब भी आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो ओपन करते ही आपको दो प्रकार के बटन मिलेंगे, एक बटन मिलेगा H और एक मिलेगा S। H पर क्लिक करने से जो नॉर्मल एक्सेल की शीट है वो सॉफ्टवेयर मोड में हो जाएगी, ठीक है, और S पर क्लिक करने से एक्सेल मोड में हो जाएगी। तो हम H पर क्लिक करते हैं, आप देखेंगे कि सॉफ्टवेयर मोड में हो चुकी है और जो सॉफ्टवेयर का व्यू है वो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब अभी देखेंगे कि हमने फॉर्म के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन किए थे उसकी समरी यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, जैसे इनकम 10,000 बता रहा है आपको, एक्सपेंस मतलब कैश की बात कर रहा हूँ मैं, कैश में इनकम 10,000 बता रहा है, एक्सपेंस 7,500 बता रहा है, 2,500 बैलेंस बता रहा है। उसी तरीके से बैंक में 5,000 की इनकम बता रहा है, 3,000 एक्सपेंस बता रहा है और 2,000 बैलेंस बता रहा है। अब ये जो समरी है, ये समरी हम जैसे ही रिकॉर्ड के माध्यम से, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के माध्यम से एंट्री करेंगे तो ये समरी भी चेंज होगी। ठीक है, फॉर्म के माध्यम से काम करेंगे तो भी वही काम होगा और नॉर्मल एंट्री करेंगे तो भी वही काम होगा। तो आइए हम देखते हैं कि नॉर्मल एंट्री कैसे करना है। आप देखेंगे कि जो 3rd नंबर का बटन है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जब हम ट्रांजैक्शन करें तो वो कर रहे थे फॉर्म के माध्यम से, तो वो ट्रांजैक्शन यहाँ पर आके सेव हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन दिया नहीं गया है कि जहां से हम ट्रांजैक्शन करें, तो हम ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। तो ट्रांजैक्शन करने के लिए जो ट्रांजैक्शन मोड एक बटन दिया गया है यहाँ पर, सबसे आखिरी नंबर का बटन देख रहे होंगे आप माउस के कर्सर को, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन मोड, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करने से देखिए क्या होता है। जैसे आपने क्लिक किया तो जो नॉर्मल एक्सेल की शीट थी वो पूरी ओपन हो गई है और एंट्री करने की हमें परमिशन यहाँ पर हो गई है। तो चलिए हम एंट्री करके देखते हैं कैसे करेंगे। अब ऊपर देखेंगे कि यहाँ पर फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है ना, हमें इसके में किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं करना है। अब देखेंगे यहाँ पर लिखा है ट्रांजैक्शन नंबर, तो आप यहाँ पर 5 दर्ज करेंगे, जैसे जो भी आपका ट्रांजैक्शन नंबर होगा वो दर्ज करेंगे। यहाँ पर डेट दी गई है तो मैं आज की डेट दर्ज करता हूँ। यहाँ पर दिया है कि ट्रांजैक्शन टाइप यानी कि इनकम या एक्सपेंस, ठीक है, तो मैं यहाँ पर इनकम दर्ज कर देता हूँ। यहाँ पर दिया है अकाउंट हेड, मतलब किस हेड से आपको अमाउंट प्राप्त हो रहा है, तो मैं नॉर्मल यहाँ पर लिख देता हूँ स्कूल फी लिख देता हूँ। ठीक है, मैं डेमो दे रहा हूँ इसलिए मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, कुछ ही चीजें बताऊंगा। यदि आप इस सॉफ्टवेयर को परचेस करेंगे तो आपको इसमें सारे ऑप्शन मिलेंगे, और आप यदि इसे कस्टमाइज करवाना चाहते हो, कोई ऑप्शन ऐड करवाना चाहते हैं या कोई नई चीज इसमें ऐड करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, और यदि आप इस सॉफ्टवेयर को अपने स्कूल हेतु उपयोग करते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दीजिए जिससे आपसे कॉन्टेक्ट किया जा सके। ठीक, मैं यहाँ पर सेशन दर्ज कर देता हूँ, यहाँ पर मंथ दर्ज कर देता हूँ, फिलहाल मैं अगस्त ही दर्ज कर देता हूँ। ठीक है, क्लास में 3rd दर्ज कर देता हूँ। आपको एंट्री करना है टेप बटन प्रेस करना है, जैसे आप नॉर्मल एक्सेल में एंट्री करते थे सेम वैसे ही एंट्री करना है। ठीक है, ये जो डिजाइन की गई है इसलिए इसका लुक थोड़ा सा चेंज हो जाता है।
यहाँ पर आप रिसिप्ट नंबर डाल दीजिए, 105 मैंने डाल दिया। यहाँ पर आप कैश या बैंक मतलब ट्रांजेक्शन मोड जो है कैश है या बैंक एंट्री करना है। ट्रांजेक्शन आईडी तो जैसे कैश है तो कैश में तो कोई ट्रांजेक्शन आईडी है नहीं, तो मैं NA मतलब कि नॉट अवेलेबल लिख देता हूँ। या लिखा है ट्रांजेक्शन डिटेल, तो ट्रांजेक्शन डिटेल यानी कि क्या प्राप्त हुआ है, किस थ्रू प्राप्त हुआ है, या कहां पर खर्चा हुआ है, एक्सपेंस क्या था या इनकम क्या था, उसकी जो डिटेल है वो आपको यहां पर लिखना है। तो मैं लिख देता हूं रिसीव्ड बाय स्कूल फी, ठीक है। और ए बटन प्रेस करेंगे, किसके द्वारा प्राप्त हुई है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर स्टूडेंट 3। अब देखेंगे स्टूडेंट 3 मैंने यहाँ पर दर्ज किया। उसके बाद जो इनकम हो रही है, जो भी इनकम हो रही है आप यहाँ पर दर्ज कीजिए, ठीक है। तो मैं इनकम फिलहाल में 5,000 रुपये, यानी कि जो स्टूडेंट 3 है इसने स्कूल फी जमा की है 5,000 रुपये, ठीक है ना। उसका रिसिप्ट नंबर 105 है। आप कुछ भी नहीं करना, आपको कहीं पर क्लिक नहीं करना, कुछ नहीं करना, नॉर्मल इस तरीके से हो गई एंट्री, तो ये सेव हो जाएगी, ठीक है। आप कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं, नॉर्मल जैसा हम एक्सेल सेव करने के लिए करते हैं उस तरीके से। यदि आप चाहेंगे तो उसका बटन भी यहाँ पर दे दिया जाएगा। अब उसके बाद यहां पर आप एंट्री बढ़ाते जाइए, जैसे मैं एक एक्सपेंस की एंट्री कर देता हूं, ठीक है, इसी तारीख में कर देता हूं, यहां पर एक्सपेंस कर देता हूं, ठीक है। यहां पर जो अकाउंट हेड है मैं वो सैलरी कर देता हूं, या ठीक है मैं सैलरी ही कर देता हूं ना, सैलरी कर देता हूं, सेशन डाल देता हूं। यहां पर मैं जैसे नवंबर डाल देता हूं, क्लास कोई डालने की जरूरत नहीं है। रिसिप्ट नंबर या वाउचर नंबर जो भी होगा आपका वो आप इंटर कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं तो मैं कैश कर देता हूं यहां पर, ठीक है। उसके बाद यहां पर तो एनए हो जाएगा, यहां लिखा आएगा पेड टू सैलरी, ठीक है, नवंबर 2024, ठीक है। उसके बाद किसको दे रहे हैं आप, तो एम्प्लॉय 2। अब देखेंगे आप कि यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारे पास कितना कैश है, कितना बैंक है, ये आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर शो नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आके देखेंगे कि इनकम हमारी 15,000 हुई है ना, एक्सपेंस हमारे 7,500 हुआ है, और अभी हमारे पास 7,500 यानी कि 7,500 रुपये बैलेंस बता रहा है। तो 7,500 में से हम खर्चे कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर अंदर ही पेमेंट करेंगे, ठीक है। वापस हम जाते हैं और यहाँ पर हम 6,000 रुपये दर्ज कर देते हैं, ठीक है। यानी कि 7,500 में से हमने 6,000 रुपये खर्चे कर दिए, ठीक है। वापस हम एग्जिट पे जाके चेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर 1,500 रुपये बैलेंस बता रहा है, ठीक है ना। यानी कि हमारा ट्रांजेक्शन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चल रहा है, ठीक है। एक्सपेंस भी बढ़ चुका है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से नॉर्मल शीट में आपको एंट्री इस तरीके से करना है, ठीक। वापस हम एग्जिट बटन पे प्रेस करते हैं और हम होम शीट पे आते हैं। यहां से हम देखेंगे कि एक ऑप्शन दिया गया है आपको मल्टीपल सर्च, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। यहां पर आप ऊपर देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के अकाउंट हेड दिए गए हैं ना। इन अकाउंट हेड के थ्रू आपको जैसा डेटा सर्च करना है आप उस तरीके का डेटा सर्च कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको एक या दो एंट्री सर्च करके बताता हूं कि डेटा कैसे सर्च होगा। यहां पर देखेंगे आप, यहां पर उसकी समरी भी बताएगा कि इनकम कितना हुआ, एक्सपेंस कितना हुआ, बैलेंस कितना हुआ है, क्या हुआ। तो फिलहाल मैं आप यदि चाहो तो ट्रांजेक्शन नंबर से भी सर्च कर सकते हैं, डेट से भी कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन टाइप से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं जैसे इनकम सर्च करके देखता हूं कि इनकम हमारे पास कितनी हुई है अभी तक, ठीक है। मैंने इनकम पे क्लिक किया और सर्च बटन पे क्लिक कर देता हूं, ठीक। जैसे मैं सर्च बटन पे क्लिक करूंगा तो देखेंगे कि हमने अभी तक 3 एंट्री इनकम की है ना। यहाँ पर बता रहा है चाहे कैश की हो चाहे बैंक की हो, दोनों ही एंट्री यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर इनकम, एक्सपेंस और बैलेंस, ठीक है। ट्रांजेक्शन टाइप बता रहा है, यहाँ पर कैश है, यहाँ पर बैंक है। इनकम हमारी 15,000 रुपए हुई है कैश में, और बैंक में 5,000 हुई है। देखिए इस तरीके से बता रहा है, बैलेंस भी बता रहा है, ठीक है। अब यदि हम यहाँ से एक्सपेंस सर्च करना चाहते हैं, हम एक्सपेंस पे क्लिक करें, सर्च बटन पे क्लिक करें, तो जो एक्सपेंस के ट्रांजेक्शन हो गए देखेंगे। अब एक्सपेंस के ट्रांजेक्शन हमारे सामने आ चुके हैं, तो बता रहा है एक्सपेंस के ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है, कैश के कितने हुआ, बैंक का कितना हुआ। उसके बाद जैसे यदि हमको यहाँ से देखना है कि अकाउंट हेड वाइज हमको सर्च करना है कि किस तरीके से ट्रांजेक्शन हुआ है, कितना हुआ है, तो हम यहाँ पर आते हैं। जैसे पहले मैं इनकम देखता हूँ। आप एक बात ध्यान रखिएगा, यदि आप यहाँ पर इनकम करेंगे तो ही यहाँ इनकम के जो हेड है वो शो होंगे, अकाउंट हेड, और यदि आप यहाँ एक्सपेंस करेंगे तो यहाँ पर एक्सपेंस के अकाउंट हेड शो होंगे, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने यहाँ पर इनकम दर्ज कर दिया और यहाँ पर आप एक्सपेंस के हेड सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इनकम करता हूँ और इनकम में आप यहाँ पर आता हूँ और मैं स्कूल फी सर्च करता हूँ कि हमारे पास स्कूल की फी अभी तक कितनी प्राप्त हुई है, और मैं सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ। तो आप देखेंगे स्कूल की फी हमें 2 बच्चों से स्कूल की फी प्राप्त हुई है ना, एक सेकंड का बच्चा है, एक थर्ड का बच्चा है, और ये 15,000 रुपए हमें फीस प्राप्त हुई है। यदि आप चाहते हो, आप ये दोनों को मैं डिलीट कर देता हूं
और आप चाहते हो कि आपको क्लास वाइज सर्च करना है कि हमारे पास अभी तक किस किस क्लास की कितनी फीस आ गई है, तो जैसे मैं सेकंड क्लास सर्च करता हूं और सर्च बटन पर क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे सेकंड की केवल यहां पर एक ही एंट्री है। यदि मैं यहां से मैं एक बार बैक जाता हूं, एग्जिट होके वापस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड पे जाता हूं और यहां पर जैसे स्कूल फी की कितनी एंट्री है, अब देखेंगे ये अकाउंट हेड एक दो एंट्री है स्कूल फी की, एक व्हीकल फी की एंट्री है। मैं व्हीकल फी की एंट्री को भी जैसे आप देखेंगे क्लास में फोर्थ लिखा हुआ, मैं सेकंड कर देता हूं, तो आप सेकंड कर देता हूं, वापस एग्जिट होते हैं और मल्टीपल सर्च हो जाते हैं। अब मैं यहाँ पर सेकंड क्लास की एंट्री एक बार फिर से सर्च करता हूँ, आप देखेंगे कि अपडेट होता है या नहीं। सर्च बटन पे क्लिक करूंगा, देखें तो सेकंड क्लास का पूरा ही एंट्री आ रही है। इस तरीके से जैसे सेकंड क्लास की जितनी भी एंट्री होगी, थर्ड क्लास की एंट्री जितनी होगी, यानी कि जितने भी यहाँ पर क्राइटेरिया दिए गए हैं उन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग जो जो भी एंट्री होगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पर नीचे आ जाएगी और उसका जो समरी होगी, जो टोटल अमाउंट होगा वो यहाँ पर दिखेगा आपको, ठीक है। उसके बाद आप इसको देख लीजिएगा, मैं डेमो के तौर पर फिलहाल मैंने एक दो क्राइटेरिया सर्च करके बताया है, आप इतने सारे क्राइटेरिया में से कैसे भी सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यदि हमको इसे रीसेट करना है तो हम रीसेट बटन पे क्लिक करेंगे तो वापस पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। वापस हम जैसे मंथ डाल देते, कोई मंथ का सर्च करते हैं, जैसे अगस्त सर्च करता हूं, अगस्त के ट्रांजेक्शन सर्च करता हूं, तो देखिए अगस्त की 3 एंट्री है, ठीक है ना। अब यदि हमें इसकी पीडीएफ बनाना है ना, और प्रिंट करना है तो हम प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, तो प्रिंट बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे आप केवल उतना ही एरिया प्रिंट हो रहा है, चाहे नीचे कितना ही शो हो या कुछ भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही हम कुछ भी क्राइटेरिया में कुछ भी डेटा डालेंगे और सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जैसे हम प्रिंट बटन पर क्लिक करेंगे तो केवल उतना ही एरिया प्रिंट होगा, देखिए आप, ठीक है। उसके बाद यदि हम इसकी पीडीएफ बनाना चाहे तो हम पीडीएफ भी बना सकते हैं। हम पीडीएफ बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे हमने पीडीएफ बटन पे क्लिक किया और हम जाके देख लेते हैं यहाँ पर शो हो रहा है या नहीं हो रहा है, पीडीएफ बनी या नहीं बनी है, ठीक है। ये लिखा है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, ठीक है। फिलहाल इसकी पीडीएफ नहीं बनी है, कुछ एरर होगा, मैं उसको एडिट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो प्रिंट बटन पे क्लिक करके हम प्रिंट कर सकते हैं और पीडीएफ बटन पे क्लिक करके उसकी पीडीएफ भी जनरेट हो जाएगी ना, मैं उसमें ऑप्शन डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इसकी बैलेंस समरी कैसे तैयार होती है और बैलेंस शीट कैसे तैयार होती है, वाउचर कैसे प्रिंट होता है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और यदि आप इस सॉफ्टवेयर को अपने स्कूल में तो उपयोग करना चाहते हैं तो अपना नंबर कमेंट बॉक्स में जरूर दें और अन्य लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये सॉफ्टवेयर पहुंच पाए, ये वीडियो पहुंच पाए, ठीक है। और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।